ये क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं नानी, कोई खास बात नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि कुछ है, बता नहीं रही हो। लाओ दिखाओ मुझे। रहने दे। लाओ दो मुझे बेटा। यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आपकी बहन ने आपकी बेटी की सास का घर उजाड़ दिया है। आप यहाँ आराम से शो में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। जाहिल है ये नाइला। वो ठीक कह रही है, सब कुछ सच ही तो है बेटा। लेकिन क्या ये लाइव शो में कहने वाली बात है नानी? एलिफ, हमें दुनिया के सामने रुस्वा करके रख दिया तुमने। हाँ मेरी जान। तुमने कुछ सुना मेरी जान? बिल्कुल सुना, और यहाँ सब इस बारे में ही बात कर रहे हैं। ये नाइला पागल हो गई है क्या? लगता तो यही है। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। मैंने रमीज से बात की। शुक्र है वो बहुत समझदार आदमी निकला। और जानते हो रोहन, उसने मुझे जॉब कंटिन्यू करने को भी कहा और कुछ दिनों की लीव्स भी दे दी। वाकई में रमीज एक बहुत ही अच्छा आदमी है। मैं उसे फोन करके शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ हाँ, उसे जरूर फोन करना। अच्छा सुनो, आज मैं गाड़ी अपनी दोस्त की ऑटो गैलरी में ले जाऊंगा, सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक है मेरी जान। उम्मीद है जल्द बिक जाएगी और हम फौरन अपना कारोबार शुरू कर देंगे, है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो खुदा हाफिज। आ जाए। रमीज साहब। हाँ बोलो। मुझे मालूम नहीं था एलिफ साहिबा वाला मामला। हाँ, जो होना था हो गया। ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं। आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? आज से पहले आपको ऐसा नहीं देखा। यानी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप खामोश कैसे रह सकते हैं? तुम देखो, मेरी खामोशी से धोखा ना खाओ। मैं सब्र से काम लेता हूँ। जब सब रिलैक्स हो जाएंगे तब देखूंगा मुझे क्या करना है। अगर कुछ और नहीं है तो जा सकती हो। और एक ये है जो मुझे पागल कर रही है, रोज कॉल करती है जैसे कोई मिशन हो। फरमाइए। ओह रमीज साहब, आप कहाँ गायब हैं? कई बार कॉल के जवाब नहीं देते। थोड़ा बिजी था मैं। क्या काम है तुम्हें? मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगी और फोन बंद कर दूंगी। कहो, सुन रहा हूँ। सुना है तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। गेट वेल सून कहूँ या ये कहूँ कि सही सजा मिली तुम्हें? सजा मिलने वाला कहो, यही सूट करता है। वैसे भी तुमने मुझे बहुत दुख दिया था। अल्लाह ने तुम्हें उसकी सजा दे दी। चलो खैर, मैं बदला लेने की सोच रही थी पर अब नहीं। वैसे तुम इसके काबिल भी नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम्हारे साथ मजीद कुछ करने को बाकी नहीं रहा। इंशाल्लाह इससे भी बदतर हालत होगी। बस बहुत हो गया हेलन। मैंने सोचा था ब्लॉक ना करूं, मगर करना पड़ेगा। कर दो ब्लॉक, कर दो ब्लॉक। जो करना है करो, ना ही अब मैं फोन करूंगी और ना ही हाल चाल पूछूंगी, ठीक है? तुम मेरे लिए मर चुके हो। पागल औरत, दिमाग खा गई है मेरा। ज़रब मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, चुप सी लग गई है। मुझे भी। रमीज का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और फिर उस पर लाइव शो पर नया स्कैंडल। रमीज एक प्रोफेशनल इंसान है, बल्कि अमूमन ऐसे स्कैंडल्स चैनल की रेटिंग बढ़ाते हैं। जाती तौर पर हाँ, वो शायद परेशान हुआ होगा, मगर बिजनेस के हिसाब से वो बिल्कुल परेशान नहीं। ऊपर से उसका नाम भी नहीं लिया गया। मैं बहुत परेशान हूँ अर्तुगरुल। मम्मी ने ये सब सुना होगा तो न जाने क्या हालत हुई होगी उनकी। यकीनन वो बहुत परेशान होगी, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं। जाहिर है ये बात फैल जाएगी, लोग कुछ दिन बात करेंगे, लेकिन तुम देखोगी कि हमेशा की तरह लोग वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। एलिफ ने हरकत ही ऐसी की है, इतने सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। शायद तुमने अभी तक उससे बात नहीं की। नहीं, मैं सुकून में आ जाऊं फिर करूंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि आज शाम को उससे जाके बात कर ही लूं। मेरा मतलब फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो और गुस्सा भी ना करो। कोशिश करूंगी। वैसे अगर बात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, या तुम जानती हो। थैंक यू अर्तुगरुल।
कोई बात नहीं। जमल, ये लो संभालो इसे। 40 साल से जिन लोगों को नहीं देखा वो सब फोन कर रहा है। उफ। इसका मतलब है कि उनकी नीयत कभी अच्छी थी ही नहीं। मम्मी, लोग सिर्फ मजा लेने के लिए फोन करते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे सर में शदीद दर्द है। एलिफ साहिबा को आने की भी जहमत नहीं हुई। मैंने 10 बार सवेरा को भेजा, वो घर पर नहीं है। लगता है उस आदमी के साथ है। हाँ, कहो ज़ैनब। कैसे हो उमर? बुरा नहीं, जो कुछ हुआ सुना मैंने, अफसोस है मुझे। हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। ये स्कैंडल तो अब हर तरफ फैल जाएगा। तुम्हारी अपने भाई से मुलाकात हुई? हाँ, मैं मिला था उनसे। एलिफ उन्हीं के साथ है ना? हाँ, साथ ही है। उमर, मेरा एलिफ से बात करना जरूरी है। वो हमारे स्टेडियम के करीब वाले होटल में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। नायला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइव शो पे कॉल करने की? क्या सोचकर ये हरकत की? हमें भी रुस्वा करके रख दिया। तुमसे कहा किसने था ये सब करने के लिए? किसी को बदनाम करने के लिए इसने आज तक इजाजत कब ली है? अरे बस करो, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हम यहाँ किससे डरे हैं जरा बताओगे? बाबा छोड़कर चले गए हैं, अब कोई नहीं बचा जो इस बात पर मुझ पर गुस्सा करे। तुम्हारा मतलब कि अब हम ये सब कुछ करेंगे क्योंकि कोई नहीं बचा जो हम पर गुस्सा करे? नायला, नहीं आपा, जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही करेंगे। नायला, तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? इस तरह तो मामला और उलझ जाएंगे। इस पर कोई मत चिल्लाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नायला बेटी। इस मामले में मेरे बच्चों तक ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने साथ नहीं छोड़ा। अम्मी जान, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। मेरे बच्चों ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुमने सोचा। तुमसे मेरा दुख देखा न गया। वो सब के सब इसी के लायक थे। चलो खाना खाते हैं। आज नायला की बदौलत मेरा दिल हल्का हुआ है। चलो चलो। ये कॉफी पीकर आपका मूड अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। इस वक्त कुछ था नहीं तो यही बन सकती थी। क्या आपने सोशल मीडिया देखा है सुबह से? यूसुफ ने बताया था, मैंने सरसरी देखा है। ये नाइला बिना दिमागी मरीजा है। उसे वो सब कर कर क्या मिल गया आखिर? मोम और ज़ैनब को परेशान किया, मगर मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये तो साफ जाहिर है ऐसा होना था। नाइला एक जाहिल लड़की है, उसने अपनी समझ के मुताबिक मरियम को खुश करने के लिए किया। मैं चाहती थी कि कम से कम सारा शहर हमारे बारे में बात न करे। ये भी बाकी बातों की तरह सब भुला दिया जाएगा। आप समंदर की तरह हैं। क्या मतलब? बहुत गहरे हैं आप, बहुत पुरसुकून। हर लफ्ज सबक की तरह है। लोग आपसे रोज कुछ न कुछ सीखते होंगे। चलो तुम्हें कुछ और भी सिखाता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। Biliyordum yaşamazdım sen yokken ama yoktun her anım. मैं तुम्हें बताना चाहता था मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। Zormuş bensiz senle तुम शादी करोगे मुझसे? yazdığım masalsız. बिल्कुल, बिल्कुल करूंगी मैं। Kolay sana bu vazgeç.
geçmek, İstanbul'a düşman etmek. Bir söyle ne yaptım ben, ne yaptım sana? Yağmurları yağdırdım üzerine, affet bebeğim, gideceğim bile bile. Ben yokken sen hep yalnızsın. Yağmurları yağdırdım üzerine, affet bebeğim, gideceğim bile bile. Ben yokken sen hep यकीनन सब कुछ आसान होता अगर आप तलाक ले लेते। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है ये। जब तक मेरी तलाक नहीं हो जाती हम दीनी निकाह कर लेते हैं। दीनी निकाह मतलब? इमामी निकाह। देखिए अप्पू, ये चीज़ें मेरे टाइप की नहीं है बिल्कुल। मेरे लिए सिविल मैरिज ही काफ़ी है फिल वक्त। लेकिन फिर भी आप चाहते तो हम इमामी निकाह कर लेते। कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन बात सुने, मैंने पहले भी कहा था कि मैं चार दीवारी में नहीं बैठूंगी। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है एलिफ? मेरे लिए ताल्लुक है। ठीक है, जैसा तुम चाहो एलिफ। अम्मी जान, जवेरिया को देख रही हूँ मैं, कितनी मासूम है ये। अम्मी वैसे आप बहुत बेहतर लग रही हैं पहले से, शुक्र। मैं बेहतर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। हम आपके साथ हैं हमेशा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मालूम है, जानती हूँ बेटा, जानती हूँ मैं। वो नायला की हरकत पर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, फिर बाद में मुझे लगा कि उसने सही किया बिल्कुल। बाबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वापस उन्हें यहीं आना पड़ेगा। और जाहिर है इज्जत के लिए जीने वाली आदमी है ना वो। पहले की बात थी, जब तक उस औरत से मिले नहीं थे वो दुआ की खाला ना होती तो मैं बहुत कुछ कहता, लेकिन खैर, खुद को इतनी अजियत मत दे अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखें, सब ऐसे हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अम्मी, मैं और दुआ जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम शादी करोगे? जी हाँ अम्मी, हम दोनों राजी हैं इस फैसले से। इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं। ये क्या कह रही हैं? उस लड़की से शादी नहीं करोगे। देखें, वही करने जा रहा हूं जिसकी आपको कब से ख्वाहिश थी अम्मी। ये पहले की बात थी अजलान, हमारे साथ ये सब दुआ के आने के बाद से शुरू हुआ है। अगर दुआ हमारी जिंदगी में ना आती तो तुम्हारे बाबा एलिफ से कभी नहीं मिलते। मैंने अपनी जिंदगी की पहली गलती उस वक्त की जब तुम्हें उससे शादी की इजाजत दी। अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। लेकिन इस सब का अम्मी दुआ से क्या ताल्लुक है, ये बताएं। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये हतमी फैसला है, सुन लो। मैं नहीं चाहती कि जवेरिया उन औरतों के बीच में पलकर बड़ी हो। अब तुम्हारे पास इसकी कस्टडी है, हम ऐसे ही रहेंगे। दुआ अगर चाहे तो इस घर में बच्ची की माँ की हैसियत से रह सकती है, मगर तुम्हारी ये शादी हरगिज नहीं होगी। चाह के तुम्हें खुद से दूर रखूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है उमर। तुमसे दूर नहीं रह पा रही। मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया मैंने।
मैं जानता हूँ ये हकीकत नहीं है। तुम्हें लेने आया हूं मैं। ज़ैनब जान, नीचे हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो ऊपर आ जाओ ना। एलिफ, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, ना ही तुम्हारी इश्क की दास्तान सुनने का वक्त है। नीचे आओ, इंतजार कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। अंकल, 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 यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, बाबा, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। बाबा, क्या हुआ इन्हें? नहीं मालूम, जब मैं आया तो ऐसी हालत में थे, कुछ नहीं पता। बाबा आंखें खोले, बाबा, बाबा आंखें खोले, खुदा के लिए आंखें खोले बाबा। भाई इन्हें क्या हो गया? ठीक हो जाएंगे। खोले ना आंखें, बाबा, बाबा, चले बाबा, अपनी आंखें खोले बाबा। बाबा, बाबा, बाबा आपको क्या हो गया बाबा? एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हम सब के साथ क्या कर दिया है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने किसी को जाल में नहीं फंसाया, बल्कि खुद जाल में फंसी हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? एलिफ, तुम मेरे दामाद के बाप के साथ हो, जो तुम्हारा भी समझी है। तुम भी तो उसके चचा के साथ थी ना। यहाँ तक कि जब दुआ ने भी तुमसे नाराजगी जाहिर की, मैंने तुम्हारी हिमायत की थी, मैंने तुम्हारा साथ दिया था। और रेहान ने भी तो उमर के साहब का बीवी से शादी की थी ना, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो फिर अब मेरी बारी में ये सब क्यों हो रहा है? एलिफ, यहाँ बात अलग है। वो आदमी शादीशुदा है और अपनी बीवी के साथ खुश है। नहीं है खुश, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर खुश होता तो मेरे पास क्यों आता? क्या हो गया है एलिफ? लगता है आंखों पे पर्दा पड़ गया है तुम्हारी। ज़ैनब जान, कम से कम तुम तो ये सब बातें ना करो मुझसे। कम से कम तुम तो समझो मुझे। तुम्हें नहीं समझ सकती एलिफ, तुम एक कमसिन लड़की बनी हुई हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितने लोगों को तकलीफ दी है। तुम जानती थी ना, दुआ उस घर में पहले ही तनाव का शिकार थी। तुमने उस पर मजीद बोझ डाल दिया है। माफ करना, मुझे भी हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का। और तुमने रमीज का भी ख्याल नहीं किया। तुमने उस इंसान को शादी से एक दिन पहले ही छोड़ दिया। क्या तुम्हें किसी पर जरा सा भी तरस नहीं आता एलिफ? क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है। हमको यहाँ जश्न नहीं मना रहे हैं। मैं और अप्पू अपने पीछे जो कुछ छोड़ चुके हैं उस पर अफसोस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी पोजीशन समझने को तैयार ही नहीं है। एलिफ, खुदा के लिए होश के नाखुन लो, ख्वाबों की दुनिया से जरा बाहर निकल के देखो। मरियम साहिबा जब सदमे से निकलेंगी तो क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। हम हर खतरा मोल ले लेंगे। हौसला रखिए, हौसला रखिए। ठीक तो हो जाएंगे ना बाबा? फिलहाल इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। या अल्लाह, ये हम किस तरह की आजमाइश में आ गए हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंकल को परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। हौसला रखिए बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, हिम्मत रखिए बाबा। जाओ रास्ते से, रास्ता दो। अजलान, एहतियात से। तुमने हॉस्पिटल में कॉल करके कह तो दिया ना कि डॉक्टर से कहते कि रेडी रहे।
यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे अकेले बात करने का मौका तलाश कर रहा था। अब क्या बात करनी है? वैसे भी छोड़ा क्या है बात करने के लिए? मेरी मोहब्बत का इतने सालों बाद ये तोहफा दिया है मुझे आपने। बच्चों के सामने मुझसे तलाक मांगते हुए आपको शर्म नहीं आई? और वो भी उस औरत के लिए। खुदा तुम्हें गारत करे। अब कहने को कुछ नहीं रहा। मरियम बेगम, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरे लिए एक बेहतरीन बीवी और बच्चों के लिए बेहतरीन माँ साबित हुई हो। मैं इसका बदला दुनिया और आखिरत में नहीं चुका सकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन अब मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम खुश न रह सके? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का मरकज बना रखा। तुम्हारे दुख को अपना दुख समझा। मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए हर बात पे चुप साध ली, कुछ नहीं बोली। तुमने जो कहा मैंने बिना इतराज किए कबूल किया। मुझे तुमसे कभी कोई गिला या शिकायत नहीं रही मरियम। तो फिर ये सब क्या है बताएं? इस उम्र में आकर जनाब ने इश्क कर लिया, तलाक के लिए जिद कर रहे हैं। ये सब रुसवाई है और कुछ नहीं है। मरियम, तुम समझ नहीं रही हो। नहीं समझ रही मैं, और नहीं समझना चाहती हूँ। अगर उस पर दिल आ गया था तो वक्त गुजार लेते, जैसे सब करते हैं। लेकिन तलाक का क्या मतलब है? इस दौर में हर कोई ऐसा करता है, मगर बीवी को तलाक नहीं देता। तुम्हारे जहन में कहाँ से आया? एलिफ ऐसी औरत नहीं। वो बिल्कुल ऐसी ही है। घर तोड़ने वाली दगाबाज औरत है वो। मरियम बेगम, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, लेकिन मैं तुम्हें एलिफ के बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं दूंगा। कसूर उसका नहीं, सिर्फ मेरा है। उसने तुम्हें अच्छी तरह सबक याद करवा के यहाँ भिजवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं तुम्हें दुख देने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरी आखिरी सांस तक कीमती रहोगी। जो कुछ मेरा है उसमें से आधा तुम्हारा है, और बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें एक लम्हे को भी तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। असल तकलीफ तो तुम उठाओगे, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बच्चों की तरह जिद मत करो। वो औरत हमेशा दरबदर ही रहेगी। सुन लिया ना तुमने? मैं ये जहर का घूंट पी लूंगी, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। यार ज़ैनब, मैं तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुकी हूँ सच में। और मैं तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई हूँ। हम जब भी मिलते हैं बार बार वही बातें दोहराते हैं ज़ैनब। कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था इस सब में। एलिफ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जब कुछ नया कहने को मिले तब मिलना मुझसे, ठीक है ज़ैनब? अर्तुरुल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी एक मीटिंग थी, मैं बस इसलिए यहाँ आया। अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। एलिफ से बात करने आई थी, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा सोचा था। वाकई? मैं तो कहूँगा बैठकर कुछ बातें करते हैं, मगर नहीं, आप अपना काम कीजिए। मीटिंग है ना आपकी, कोई मसला नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे इजाजत दो। जी ठीक है, आप जाइए। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। समंदर के किनारे बैठूंगी, खुद को संभालूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। या मेरे अल्लाह। जल्दी करें, खुदा के लिए जल्दी करें। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं तो तुम नहीं, रुक जाओ, तुम रुको, तुम नहीं जाओगे। उन्हें काम करने दो अपना। बाबा,
मैं तो खड़े हो जाओ। चलो उठो, कुछ नहीं हुआ ना, उठो। कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वो ठीक हो जाएंगे। भाइयों ने अचानक हो क्या किया? असलान, ये सब कैसे हो गया? नहीं पता। जब मैं उनके रूम में गया तो वो फर्श पर पड़े हुए थे। कहीं दिल का दौरा? नहीं यूसुफ भाई, क्योंकि एम्बुलेंस में जो डॉक्टर था उसने कहा कि दिल से मुताल्लिक कोई मसला नहीं। भाई, बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या नहीं, करूंगा? नहीं, भाई? नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल मत सोचो ऐसा। तुम देखना, वो अभी ठीक हो जाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। बाबा को इस बारे में बताना लाजमी है। मैं जाकर कॉल करता हूँ, आप यहीं रुकिए। वो बिल्कुल ठीक थे। बेगैरत इंसान, कुछ शर्म नहीं आती। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें तो सुकून का एक दिन भी नहीं देखने दूंगी। उसे बेगैरत का फोन है ना, उसे फिक्र हो रही होगी कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए फोन कर रही है। उसे कह दो ये बात अच्छी तरह से कि मैं अपना शौहर उसे नहीं लेने दूंगी। यूसुफ की कॉल है, लिफ्ट की नहीं। उस मनहूस औरत का नाम भी मत लेना इस घर में। मैंने सोचा था अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे, मगर ये मुमकिन नहीं। तलाक नहीं दूंगी, भूल जाओ। तुम किसी भी खुशफहमी में मत रहना। जाकर उससे कह दो कि वो इस ख्वाब को देखना बंद कर दे। क्या बात है यूसुफ? अब्दुल्ला साहब, उमर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हम अस्पताल में हैं। क्या? वो बेहोश हो गए थे, हम उन्हें अस्पताल लिया है। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? बच्चों को कुछ हुआ है? उमर बेहोश हो गया है। माजरत के साथ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। यहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो बहुत परेशान था और मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। बस यही बात है कि मेरा ध्यान सारा उसकी तरफ है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हम ये मीटिंग किसी और दिन रख लें। ठीक है अर्तुगरुल साहब, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे माजरत खाऊं। कोई बात नहीं। और आप सुनाए, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई बात बनी? ज़ैनब, आपकी तो मीटिंग नहीं थी, आप यहाँ पर? मैं मीटिंग में ही था। अच्छा, तो फिर? मैंने वहाँ फैसला किया कि आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त कुछ और नहीं। बताइए, आपकी यासीन रूह को आखिर तकलीफ किसने पहुंचाई है? मैं सुन रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मेरे पास आए। ये मेरे लिए एक एजाज है। ताया जान। हाँ, कैसा है उमर? क्या हो गया उसे? कुछ नहीं पता अभी तक। बाबा, जब मैं अंकल के रूम में गया तो वो गिरे हुए थे। ये अचानक क्या हो गया उसे? आप सब उमर ओनाल के घर वालों में से है ना? जी, मैं भाई हूँ उनका। मैं बेटा हूँ उनका। हालत कैसी है? दरअसल मैं इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता, लेकिन उमर साहब मेरे मरीज हैं। जब यहाँ के डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया। एक मिनट। इस बात का क्या मतलब है कि वो आपके मरीज हैं? मुझे लगता है कि आपको उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं। हालत? किस हालत की बात कर रहे हैं आप? बाबा? मतलब बाबा बीमार थे क्या? खुल के बताइए ना, क्या बात है? एक ट्रैफिक हादसे के बाद उनके दिमाग में बबल बन गया था और वक्त के साथ बढ़ता गया और अब वो बहुत ही खतरनाक बन गया है। इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। बच्चों, तुम लोग मेहता के साथ रहो। क्या डॉक्टर आप मेरे साथ आएंगे? बिल्कुल। ये हो क्या रहा है? बाबा ने हमें क्यों नहीं बताया? देखिए, इस ऑपरेशन को फौरन होना चाहिए, लेकिन ये खतरनाक भी है। बचने के इम्कानात बहुत ही कम हैं।
अब मैं आपको एक बार फिर ये बात साफ साफ कह रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो ला हौल वला कुव्वत। उमर, तुम बिल्कुल मरियम की तरह बात कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं भाई, लेकिन ये तो दुनिया है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? आज तुम डॉक्टर के पास भी गए थे। नहीं भाई नहीं, मैंने रेहान को मुलाजमत पर रख लिया है। वो आता जाता रहेगा, हमारे काबू में रहेगा, हमें पता होगा कि वो क्या कर रहा है। मेरे बाद यूसुफ उस पर नजर रखेगा। तुम्हारे बात से क्या मतलब है? यानी जब मैं कंपनी में ना हुआ तो ये मतलब है मेरा। जो कुछ भी आपके बस में कीजिए प्लीज। ऑपरेशन खतरनाक है तो इसीलिए हमें किसी अपने के दस्तखत चाहिए होंगे। मैं हूं उनका बेटा भी है। बेटा बालिग है? जी हाँ। ठीक है, फिर उसी के दस्तखत ले लेते हैं। मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ फौरन। ठीक है। अल्लाह आसानी करे। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बेटा उमर का फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी हालत ठीक नहीं। क्या मतलब हालत ठीक नहीं है बाबा? बताएं। बाबा को हुआ क्या है, बता क्यों नहीं रहे? बेटा मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक जरूरी काम करना होगा। हॉस्पिटल के फॉर्म पे साइन करने होंगे ताकि ऑपरेशन फौरी हो सके। समझा नहीं। बतौर फैमिली मेंबर, यानी अगर उसे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए मुझसे, खुदा के लिए आप मुझसे दस्तखत मत करवाएं। ताया जान आपको अंदाजा भी है आप मुझसे क्या कह रहे हैं। ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा मर भी तो सकते हैं। तुम उसकी मौत के लिए दस्तखत नहीं करोगे, उसकी जिंदगी के लिए दस्तखत करोगे। ताया जान मुझसे नहीं होगा। बेटा इस फॉर्म पे दस्तखत कर दो। खुदा के लिए जबरदस्ती मत करें। वक्त बहुत कीमती है बेटा। कोई आकर हमें कुछ बता क्यों नहीं रहता है जान? उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो हमसे छुपाया जा रहा है? हाँ? बेटा थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। हौसला रखो। अजलान, दुआ कहाँ है? वो अपनी अम्मी के पास गई है, सब कुछ खुद बताना चाहती है। ये मेरे लिए बहुत मानी रखता है कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सच कह रही हूँ मैं। मतलब जो शुरू में हुआ, जो बाद में हुआ, उसके बाद दरमियान में जो हुआ, हम अपनी मुसीबतों पर कह लगा रहे हैं। ऐसे मत कहिए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बदतरीन हालात से बचाए। हाँ आप ठीक कहते हैं,
लेकिन मैं मुस्तकबिल नहीं देख पा रही हूँ। अर्तुल, जो कुछ एलिफ ने किया मैं उस पर शदीद गुस्से में हूँ। तुम ठीक कहती हो, एलिफ ने गलती की, मगर इस गलती में वो अकेली नहीं है, अब्दुल्ला साहब भी शामिल है। लेकिन एक और बात है, ये मोहब्बत है। जब मोहब्बत गालिब होती है तो अकल बहक जाती है, तुम जानती हो। क्योंकि सामने एलिफ है इसलिए मेरा गुस्सा सिर्फ उस पर है, वरना हर बात की जिम्मेदारी उसी पर नहीं डाल सकते हम। मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ, अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ, अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचती हूँ, और ये भी कि आगे क्या होगा। ऐसे में बात करना और आपका साथ अच्छा लगता है मुझे। क्या मैं तुमसे एक एतराफ कर सकता हूँ? जरूर। आपने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है, जानती है? वो कैसे? मैं एक खामोश रहने वाला आदमी था, अकेला जीता था मेरी सारी जिंदगी, बस मेरी बेटी और मेरा करियर था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तुमसे अपनी बातें शेयर करने लगा, तुम्हारे साथ अपने दुख बांटने लगा, हत्ता कि तुम्हारी मदद करने लगा, तुम्हारे साथ मिलकर काम करने लगा, तो मैंने खुद को हद से ज्यादा अहम महसूस किया। अर्तुल, आप वाकई बहुत अहम इंसान हैं। फिर हमारे ख्यालात का तबादला, तुम्हारे मशवरे, सही रहनुमाई, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी, तुम आई और तमाम बिखरे हुए टुकड़े अचानक से अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। कम से कम मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और मैंने अपने आप से कहा था कि अब मेरी पूरी जिंदगी बस मेरी बेटी महर और मेरा करियर थी। लेकिन उसकी तरतीब भी बदल गई। अब मेरी पूरी जिंदगी मेरी बेटी, मेरा करियर और तुम हो। और मैं नहीं जानता कि ये कहना मुनासिब है भी या नहीं, और मैं इस पर ज्यादा सोचता भी नहीं हूं। ज़ैनब, मैं अपने जज्बात मजीद छुपाना नहीं चाहता, कहना चाहता हूं। मुझसे नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब मैं नाराज नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से सब कह दिया कि बस मेरे जज्बात हैं। ज़ैनब, मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ देखना चाहता हूं, जिंदगी भर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की हर बात, हर चीज बस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, और बहुत शिद्दत से चाहता हूं। मेरा मतलब है, यानी अगर तुम भी ऐसा चाहो तो। अर्तुल, आप मेरे लिए बहुत खास हैं और बहुत अहम शख्सियत हैं। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे इंसान से मिली और मैं आपको जानती हूँ। लेकिन आप जानते हैं मेरी जिंदगी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? सब कुछ उल्टा सीधा है, हद से ज्यादा उलझ चुकी हूँ मैं। बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा मुझे। क्यों नहीं, बिल्कुल जितना वक्त चाहो। और ये भी जान लो कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, फिक्र मत करना। तो फिर ठीक है। ठीक है।